नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी। मैं हूं संजय समर। कोरोना का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि तमाम लोग परेशान हो गए हैं। शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है। तमाम बच्चे परेशान हैं कि किस तरह से हम पढ़ें, क्योंकि स्कूल पूरी तरह से बंद हो गया है। चाहे पहला क्लास हो या 10th क्लास हो, कोई MBA कर रहा है या कोई मेडिकल पढ़ रहा है, सब जगह की शिक्षण व्यवस्थाएं बंद हैं। आखिर इससे कैसे उबरे हम, क्या करें, इसके लिए हम आए हैं DPS स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह के यहाँ। डॉक्टर राम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम साहब से हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में बच्चे क्या करें, अभिभावक क्या करें, क्योंकि एक कहावत है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अभी का जो समय है, खास करके पढ़ाई से रिलेटेड, तो डॉक्टर राम साहब से हम जानेंगे कि भाई बताएं कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था बंद है पूरे देश भर की। इस स्थिति में बच्चे क्या करें, अभिभावक क्या करें? अभी ऑनलाइन पढ़ाई आप लोगों ने चालू किया है, इससे भी बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता दिख रहा है। देखिए, ये सही बात है कि बड़ी विकट समस्या आई है, महामारी का समय है, जबकि हमको अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इस परिस्थिति के लिए, इस चैलेंज के लिए हमको नहीं लगता है कि स्कूल या समाज या पेरेंट्स, बच्चे तैयार थे। सडनली ऐसा हुआ तो केवल टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम बना कि जिसके थ्रू हम बच्चों तक पहुंच पाते थे। उनकी जो जिज्ञासाएं हो रही थी नए सेशन शुरू होने पर, उसको हम शांत कर पा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से उससे काम चल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है कांटेक्ट होना, बच्चों को गाइड करना और थोड़ी पेरेंटिंग जो घर में पेरेंट्स कर पा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही समय जो है पूरा होगा और स्कूल फिर से खुलेंगे और स्कूल में फिर वही खुशियाँ, बच्चों की किलकारियाँ और पठन पाठन का काम शुरू होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो उम्मीद है खुलना भी चाहिए, लेकिन जो स्थितियाँ दिखाई दे रही है, मान लीजिए सिंगापुर को ही देखिए तो 1 जून तक वहाँ लॉकडाउन कर दिया गया है। अभी जो शिक्षण को लेकर के जो हिसाब चल रहा है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि अक्टूबर नवंबर चल जाएगा। तो पढ़ाई बहुत हर्ज हो रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ें और क्या करें? जो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है ना, बच्चे ज़्यादा करें। और हमको लग रहा है कि जहाँ तक आप भी देखे होंगे कि वैसे में पता चला कि 6 महीने साल भर के लिए बंद हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके और सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ मोटिवेशन, बच्चों में ना एक इंडिपेंडेंसी आनी चाहिए। बड़े डिपेंड भी थे, अगर दोनों पक्ष देखा जाए तो बच्चे स्कूल पर, टीचर्स पर, क्लासरूम टीचिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। और अब जो बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, थोड़े से कंटेंट को लेके अपने को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और बच्चे जो है उसको कर लेंगे। स्थितियाँ तो अभी ऐसी बन गई है कि ट्यूशन भी नहीं जाना है बच्चों को। जी, जो क्या स्कूल प्रोवाइड कर रहा है रूटीन, या स्कूल को प्रोवाइड रूटीन करना चाहिए, किस विषय को कैसे कैसे पढ़ा जाए? देखिए, 2 चीज़ें जो हम बोलना चाह रहे थे कि देखिए, हर चीज़ के पक्ष के 2 पहलू होते हैं। अगर आप पिछला 10 साल देखें तो हमारे बच्चों पर बड़े प्रेशर थे पढ़ाई का। एक कोचिंग्स थे, ट्यूशन्स थे, स्कूल्स थे, और बच्चे थोड़े डिपेंडेंट भी होते जा रहे थे कि इतना उनको पढ़ाया जा रहा था हर तरफ से कि जितना एक्सेस हो रहा था, जो कि खुद अपने से पढ़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं थे, सब चीज़ों पर डिपेंड रहते थे। हमको लगता है कि इसका पक्ष ये भी है कि आज के डेट में बच्चों को जब अगर कंटेंट मिल रहा है, घर में बैठे हैं, अगर उसको पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ी हेल्प अगर टीचर्स उनको थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फ़ोन से कर दे रहे हैं, तो हमको लगता है थोड़े से बच्चों में इंडिपेंडेंसी आएगी। बच्चे अपने से समर्थ होंगे चीज़ों को समझने और अपने चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे कर लेंगे।
ये तो 1 से 12 क्लास तक की बातचीत हुई, जो कुछ बच्चे इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, जो बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके साथ कैसे क्या किया जाए? देखिए, हमको लगता है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल ये सब कर रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा टेक्नो से भी है, या ऑलरेडी कॉलेजेज में थोड़े से ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ये सब का चीज़ स्टार्ट हो गई थी, तो वो बच्चे जल्दी एक्वेंट कर रहे हैं अपेक्षाकृत जो स्कूल का। हमारे यहाँ जो स्कूल के सिस्टम थे उसमें इसका प्रोविज़न नहीं था कि ऑनलाइन टीचिंग का या ऑनलाइन एग्जामिनेशन का नहीं था। अब ये जो शुरू हुआ है, एक फ़ायदा ज़रूर हमको होगा कि इसके बाद डिपेंडेंसी कम होगी और बच्चे जो है स्वतः पढ़ के थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ लर्निंग मोड में आ जाएंगे। आईटी की तारीफ आपने की, आईटी के कारण ही ये चीज़ हो पा रहा है। अभी मैंने कहा भी कि इसका बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आईटी सेक्टर को और मजबूत करने की ज़रूरत है सरकार को? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जो हमारे यहाँ इंटरनेट का है, जो फैसिलिटी है, जो बच्चे बाहर हैं, थोड़ा दूर हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, डिफरेंट काइंड के ऐप्स जो है आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं, वो अगर प्रोवाइड हो जाए, अगर गवर्नमेंट उसमें थोड़े से अपना ध्यान दे, तो हमको लगता है कि यह जो टीचिंग लर्निंग है और आसान हो जाएगी। जो कि और देशों में जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर बच्चे बड़े फ्रिक्वेंटली और उनके पास हर जगह वाईफाई है, इंटरनेट है, कर पा रहे हैं। जो शिकायतें अभी हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आ रही है कि हमारे पास ऐप्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे आपको बताया, हम लोगों ने जूम से शुरू किया, तो उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि जूम को अवॉइड किया जा सकता है, डेटा का चोरी होने का था। तो फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम गए, फिर गूगल का हैंगआउट गए, तो खोज रहे हैं। अगर वो चीज़ें, सभी ऐप्स और सभी इंटरनेट फैसिलिटीज अगर सबको मिल जाए, तो एक नया ट्रेंड शुरू होगा। देखिए, यहाँ से एक और हमको तो दिख रहा है कि स्कूल पर डिपेंडेंसी या कॉलेज पर डिपेंडेंसी कम हो करके हमको लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन कोर्सेज का एक प्रोविज़न और एक फैसिलिटी आएगी। आगे जाके हो सकता है कि बहुत से कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन हो जाए। कोर्सेज आईटी सेक्टर मजबूत होने से उधर जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इनकी भरपाई, जो कॉलेजेस बंद हैं, स्कूलेज बंद हैं, इसकी भरपाई ये इंटरनेट से हो पाएगी? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमने पहले शुरू में ही आपको बताया कि कोई तैयारी नहीं थी। हम मेंटली नहीं तैयार थे, हम टेक्नोलॉजी वाइज तैयार नहीं थे। टाइम के साथ हम सीख रहे हैं। जो सीखने का क्रम है वो फास्ट है। जैसे हमको पहले विश्वास नहीं था कि हमारे अपने टीचर इतने अच्छे तरह से बच्चों तक पहुंच पाएंगे या पढ़ा पाएंगे। शुरू में सब कॉर्नर से रेजिस्टेंस आ रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है लाइफ में, जब कंपल्सन ही हमको ना कुछ चीज़ें इन्वेंशन का माने कारण बन जाती हैं, तो हमको लगता है कि अब एक कंपल्सन है, हम टीचर से मिल नहीं सकते, उनके पास पढ़ने नहीं जा सकते, केवल एक माध्यम है कि ऐप के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो पढ़ा रहे हैं। तो शुरू में रेजिस्टेंस होगा, बट टाइम के साथ हम सीख लेंगे। 100% तो नहीं होगा, हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि कुछ टाइम के बाद चीज़ें जो बेस्ट हो सकता है वो होगा। सरकार को क्या चाहिए इस सेक्टर को बूम करने के लिए? चूँकि ये अभी का जो समय था, बिल्कुल सेशन ख़त्म होकर के प्रवेश करने का था, चाहे किसी भी शिक्षा की बात कर लें, तो सरकार को अभी क्या करना चाहिए? सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि स्कूलों को, कॉलेजेस को जो है प्रोत्साहन करें। आईटी जो है, कंप्यूटर और इंटरनेट है, ऐप्स है, ये सब फैसिलिटेट करें और थोड़ा सा हेल्प करें कि इंटरनेट हर जगह अवेलेबल हो। और बच्चों को जो मटेरियल्स है, अभी तो और भी समस्याएं आ रही है, आपको बताएं तो बुक्स नहीं मिल पा रहा है। बच्चे एक्साइटमेंट था अप्रैल से नए क्लास में जाने का, नए टीचर को देखने का, नए सब्जेक्ट टीचर से मिलने का था। तो सब चीज़ें ऐसे एकाएक हुई कि बहुत सी तैयारी नहीं थी। सरकार अगर चाहे तो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन इसी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करके, फैसिलिटीज़ को, ऐप्स को दे करके हम लोगों को हेल्प कर सकती है। और कुछ अगर सरकार के पास फाइनेंशियल भी हेल्प चाहे तो स्कूलों को कर सकती है। फाइनेंशियली हेल्प करने की ज़रूरत स्कूलों को है या अभिभावकों को? क्योंकि अभी एक नया मामला सामने आ रहा है, निजी स्कूल फ़ी ना लें, निजी स्कूल टीचरों को तनख्वाह दें, जो बातें अभी केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो, वो दोनों ये बातें कर रही हैं। तो इसमें किस तरह का? देखिए, इस महामारी के समय में हम पूरे समाज को हेल्प करने की ज़रूरत है, और समाज का ही पार्ट स्कूल भी है और पेरेंट्स भी है। स्कूल जो है पेरेंट्स से ही, बच्चों से ही मिलके बनता है।
और हमको अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का ध्यान देना है। साथ में जो स्कूल से एसोसिएटेड लोग हैं, उनके जो परिवार हैं, जो वहाँ के टीचर्स हैं, प्यून है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लासेज है, आया है, गार्डनर है, इनकी भी फैमिली को माने हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर स्कूल फ़ी में ठीक है कि बच्चों को या पेरेंट्स को कोई टॉर्चरिंग ना हो, कोई कंपल्सन ना हो कि तुरंत जमा करें, टाइम के साथ वो अगर वो फीस को जमा करते हैं, स्कूल अपने हिसाब से रिसोर्सेज से दोनों पक्ष का ध्यान दे। दोनों पक्ष जो है, जो वर्किंग जो लोग हैं स्कूल में कर रहे हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं, दोनों स्कूल से जुड़े हुए हैं, दोनों का ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार इसमें कुछ भी मदद कर सकती है, उसका स्वागत होगा। शिक्षा के बारे में तो आपने बता दिया डॉक्टर राम सिंह साहब। अब बताएं कि खेल भी एक ज़रूरी चीज़ है जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। कहावत भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके यहाँ जो भी पढ़ाई होती होगी, एक खेल भी उसमें विषय रहता होगा। तो ये कोरोना के कारण वो पूरी तरह से बंद है, तो उस पर भी थोड़ा सा देखिए, मैं बोला था कि ये महामारी है, लेकिन हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी खोजा जा सकता था। मैं आपको अगर बहुत ईमानदारी से बताऊं तो पिछला जो डिकेड था, 10-20 साल 15 साल का जो समय था, हम लोगों को एज ए स्कूल एजुकेशनिस्ट या स्कूल का टीचर होने के कारण कहीं ना कहीं पेरेंटिंग मिस हो रही थी। बच्चों की अच्छी आदतें और बच्चों के अच्छे व्यवहार, फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ें इग्नोर हो करके केवल पढ़ाई पढ़ाई हो रहा था। और सबसे पहली अपॉर्चुनिटी अगर हम मानेंगे इस समय महामारी के समय में, तो ये मानते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को समझने का, बच्चों को गाइड करने का, चूँकि पूरे फैमिली घर में है, न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते थे। अभी मोस्टली देख रहे हैं कि सब लोग साथ में हैं, तो जितने वैल्यूज है, अच्छी आदतें हैं, वो सब बच्चों को सिखाया जा सकता है। योगा है, मेडिटेशन है, गुड स्टोरीज है, और इन सब चीज़ों का जो है वो बच्चे कर सकते हैं। आउटडोर गेम्स तो ज़रूर है कि अभी मना किया गया है, लेकिन हमको लगता है जो इनडोर गेम्स है, चाहे वह कैरम हो, चाहे और भी चीज़ें हो, उसको बच्चे घर में कर सकते हैं और व्यायाम करके, थोड़े से मेडिटेशन करके, योगा करके अपने को उतना फिट रख सकते हैं। राम सिंह साहब, कोरोना को लेकर के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अभी इस कोरोना में वो लोग क्या करें, कैसे करें? क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन की बात कर रही है सरकार, या लॉकडाउन से ही जीवन बच पाएगा। तो एक संदेश के रूप में क्या? देखिए, बहुत अच्छा स्टेप प्रिकॉशंस लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो गाइडलाइंस दी जा रही है, इसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। बच्चे, परिवार के जो भी सदस्य हैं, वो घर में रहें, किसी को अनावश्यक न किसी के यहाँ जाएं, न तो किसी के यहाँ बुलाएं, सैनिटाइज घर को करते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि जब एक थोड़ा ढीला है, जैसे समय के साथ कुछ सेक्टर जब खुलेंगे, खाली होंगे, उस समय हमको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। कि अगर मान लीजिए कभी हम फ्रीडम मिला सब्जी लेने का, कोई बाहर जाने का, उस समय हमको ध्यान देना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और जो भी अगर कहीं भी इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको स्वतः बाहर निकल आकर के बताना चाहिए, जिससे कि उनका टेस्ट हो सके। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर अभिभावक बच्चों पर ध्यान देने का समय आया है, तो अभी वो लोग अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान दें। राम सिंह साहब ने ठीक ही कहा कि पढ़ाई सिस्टम वाइज करें लोग, और पढ़ाई के लिए जगह है, और वो पढ़ाई पढ़ें। स्कूल जो व्यवस्था दे रही है उसका लाभ उठाने का है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का है। राम सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार आवामी में समय देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।